नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। गर्भ का लाइनिंग उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जहाँ पे जब एम्ब्रियो आके चिपकता है तो वो एक पौधे की तरह बढ़ना शुरू होता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो लाइनिंग है गर्भ का, ये बड़ा होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है और बाहर आ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स, अगर इन दोनों हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस ठीक नहीं रहा और डिस्टर्ब हो गया तो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी में बाधा पड़ सकता है। ईस्ट्रोजन का महत्व क्या है देखते हैं। इसका रोल बढ़ाना है, समझिए। फर्स्ट हाफ, पीरियड के फर्स्ट हाफ में, जिसे हम फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ईस्ट्रोजन डोमिनेट करता है। यहाँ पे ये ईस्ट्रोजन जो ओवरीज में अंडे होते हैं वहां से प्रोड्यूस होता है। ईस्ट्रोजन करता क्या है, एंडोमेट्रियल सेल्स को मल्टीप्लाई करता है, थिकनेस को बढ़ाता है, लाइनिंग के यानी कि गर्भ के लाइनिंग को बढ़ाता है, वहाँ पे रक्त के प्रवाह को भी बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स में जो ग्रोथ है उसका और उसका फ्लो इम्प्रूव करता है, यूट्रस में अच्छा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना। ये ब्लड वेसल्स की ग्रोथ और अच्छे क्वालिटी की वजह से गर्भ में अच्छा ऑक्सीजन पहुंचना, न्यूट्रिशन पहुंचना पॉसिबल हो सकता है। अब इस लाइनिंग के डेवलप होने पे हम इसे ट्रिपल लाइन भी कहते हैं, जो बहुत अच्छा होता है और अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है ओवुलेशन के पहले। ईस्ट्रोजन की वजह से रिसेप्टर सेंसिटिविटी हो जाता है, यानी कि टिश्यू ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में रिसेप्टिव हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम समरी में देखें तो ईस्ट्रोजन बिल्ड करता है, ब्यूटिफाई करता है, एंडोमेट्रियल के जो बेड है, बिस्तर को रेडी करता है नेक्स्ट फेज के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है? अंडा ओवुलेट होने के बाद जो फॉलिकल अंडे को रिलीज कर देता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होता है। अब ये एंडोमेट्रियम सेक्रेटरी फेज में जाता है। पहले क्या था? फॉलिकुलर फेज, अब सेक्रेटरी फेज। अब होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये जो ग्रोथ है इस लाइनिंग का स्टॉप होता है, लेकिन मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। सॉफ्ट होना, रिसेप्टिव होना, न्यूट्रिशन में रिच होना, ये तैयार होता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम में थोड़े ग्लैंड्स जो है प्रोटीन और ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो अर्ली एम्ब्रियो के लिए, जो बेबी आने वाला है उसके लिए फूड, आहार होता है। इसकी वजह से इम्यून एनवायरनमेंट बेटर होता है। इम्यून रिस्पॉन्स कम होने की वजह से जब एम्ब्रियो आता है उसको चिपकने में आसानी होती है। और इम्प्लांटेशन विंडो को करेक्ट टाइम पे खोलना और बंद करना प्रोजेस्टेरॉन करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का ठीक लेवल में रहना बहुत जरूरी है, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। सो ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एक घर को बना रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो है डेकोरेट कर रहा है, मेहमान को बुलाने के लिए रेडी कर रहा है। मेहमान कौन है? एम्ब्रियो। तो जब ये बैलेंस डिसरप्ट हो जाता है, जैसे अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आगे पीछे हो गए तो क्या होता है? पहले देखते हैं लो ईस्ट्रोजन में क्या होता है। थिन लाइनिंग, 7 mm से भी कम होना, ब्लड फ्लो ठीक नहीं रहना, जिसकी वजह से लो इम्प्लांटेशन रेट्स होते हैं। ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा कब होता है? प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं हो, कम हो, तो इरेगुलर ब्लीडिंग होना, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया होना। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो तो नॉन रिसेप्टिव लाइनिंग होता है, अर्ली शेडिंग होता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर होना और अर्ली मिसकैरेज होना देखा गया है। इसीलिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, जैसे आईवीएफ में, इन सब हार्मोन्स को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है और सप्लीमेंट दिया जाता है। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आईवीएफ में, क्योंकि ईस्ट्रोजन टैबलेट्स, पैचेस वगैरह इस लाइनिंग को बढ़ाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस, जेल्स या कैप्सूल्स आईवीएफ के साइकिल में इम्प्लांटेशन को इंक्रीज करते हैं, चांसेस को इंक्रीज करते हैं। तो नेचुरल साइकिल की तरह ही आईवीएफ में हम ये कोशिश करते हैं कि सक्सेस रेट ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ का वातावरण नेचुरल जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश की जाती है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।